देना पड़ेगा। रकुल का रीत है, जहां भी गए कुछ ना कुछ दिए, लेकिन आज भगवान के पास कुछ नहीं है जो दुनिया का पालन करता है। हम लोग हमारे और आपके पालनहार हैं, आज देने के लिए कोई वस्तु नहीं है उनके पास। यह सहज स्थिति में खड़ा है, संकोच में है। मां समझ गई है और पति के दुख को सबसे पहले पत्नी भांपती है। अगर पति कष्ट में हो ना तो पति भांपती है, पत्नी भांपती है। अब कोई कुछ दे नहीं दे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सिया जी ने समझ गए कि पति संकोच में है और धीरे से अपनी मुद्रिका राम नाम लिखा सहज स्थिति में संकोच में है। धीरे से अपना राम नाम मुद्रिका मैया ने हाथ में दे दिया। जैसे हाथ में देखा ना एकदम राम खड़े हो गए, संकोच खत्म हो गया, देने के लिए मेरे पास कुछ वस्तु हो गया। और राम ने कहा केवट लो। बोले क्या है? बोले ये उतराई है, ले लो। महाराज एक जाति वाला अपने जाति से पैसा नहीं लेता, नाई नाई से पैसा नहीं लेता, धोबी धोबी से पैसा नहीं लेता। जिसका व्यापार एक हो वो एक दूसरे से पैसा नहीं लेता हो। हम और आप तो एक ही व्यापार के हैं। अब लखनलाल जी क्रोध हो गए कि मैं छत्री, मैं रघुकुल और तुम केवट, इतनी तुम्हारी हिम्मत, तुम कैसे मैं व्यापार के हो गए भाई? बोले लखनलाल जी शांत रहो, प्रभु भवसागर पार कराते हैं और मैं गंगा पार कराता हूँ। व्यापार आपका बड़ा है थोड़ा, हमारा थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों पार ही तो कराने वाले हैं, एक दूसरे से नहीं लेते। वह जो मुद्रिका थी ना दशरथ जी को, जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया था, लेकिन राम ने कहा हे केवट लीजिए आप, रघुकुल के हम लोग हैं। एकदम प्रभु के चरणों में साष्टांग गिर गया कि प्रभु मैं नहीं लूंगा। क्या बात है, क्यों रोते हो? बोला प्रभु पाप में मत डालिए मुझे। वो एक वह पाप है जिसने आपके दाएं चरण के अंगूठे धोए थे, बदले में सिया रूपी बेटी दे दिया। अब मैं तो आपके दोनों चरण धोए हैं, क्या मैं बिटिया का आभूषण उतरवा लूं? गरीब हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति में सीखा हूं बिटिया को कुछ दिया जाता है, बिटिया के यहां जलवे नहीं दिया जाता है। और मैं इतना भागा कि दो चरण तो आपने धुलवा लिए, मैं कुछ दे ना पाया। कुछ आभूषण मुझे बिटिया को देना था, लेकिन प्रभु मेरे पास कुछ आभूषण नहीं है। अरे सच पूछो न तो कठोता मजबूरी में लाया था, मेरे पास स्वर्ण के कठोते नहीं थे, ताम्रपात्र के नहीं थे, और मैं आभूषण उतरवा लो बिटिया के, इससे पहले मेरा प्राण नहीं निकल जाए प्रभु। और संस्कार, प्रभु गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, संस्कार होना चाहिए। जब लक्ष्मण जी ने केवट को लेने के लिए कहा है ना, बहुत किन्न प्रभु लखन सिए नहीं कछ केवट ले। जब लक्ष्मण जी ने केवट को लेने के लिए कहा, केवट बोला लखन जी हम आपके तरफ बात बदलने वाले नहीं हैं। अब तो लखन जी लाल हो गए। हम एक बार अगर बोल दिए
तो बोल दिए। आपके बाण की तरह नहीं है 3 बार निकाले और 3 बार रख लिए। हमारी बानी है। अरे भाई क्या कहना चाहते हो? बोले आपने बाण निकाला और बिना मुझे मारे बाण वापस रख लिया। मैंने प्रारंभ में कह दिया मैं कुछ उतराई नहीं लूंगा, हम गरीब तो हैं, हमारा जन्म रघुवंश में नहीं हुआ है, रघुकुल में तो नहीं जन्मे हैं, लेकिन रघुकुल के चरणों में हमारा वास करता है। इसलिए मैं भी एक बार बोल दिया तो बोल दिया, पानी नहीं बदलता मैं। इसलिए जो एक बार बोल दिया अटल है हमारी स्थिति। और हमारी स्थिति देखिए, मंदिर हम जाएंगे कुछ न कुछ मांगेंगे। इसलिए कभी कभी धार्मिक व्यक्ति भी बड़े कमजोर दिखाई देता है। धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव क्या होना चाहिए? साधु को जब दुख आता है ना तो नाचने लगता है, क्योंकि दुख के बाद सुख आएगा। दोनों भाई है, परस्पर भाई है। और जब सुख आता है ना तो साधु दुखी हो जाता है कि भगवान तुम लगता हमसे प्रेम नहीं करते हो, क्योंकि सुख जाएगा तो दुख देके जाएगा और दुख जाएगा तो सुख देके जाएगा। दुख अगर जाएगा तो जीवन में सुख देके जाएगा, अगर सुख गया ना तो जीवन में दुख देके जाएगा। इसलिए साधु को जब दुख होता है तो खूब नाचता है। प्रभु आपने बड़ी कृपा की हम पे, आपने अपने और नजदीक मुझे बुला लिया। भक्त मांगते नहीं, मांगते कौन है? हमने कहा था आपको, भिखारी मांगते हैं। भक्त तो धन्यवाद देने के लिए मंदिर जाता है। फिर भी भगवान ने कहा है कि कुछ भी मांग लो, केवल कुछ भी मांगो, मैं दिया हूं। रघुकुल की रीति है, जहां गए कुछ न कुछ दिए हैं। तो उन्होंने मांगा, हे प्रभु मैं आपसे मांगता हूं, यह जो अब नाव है ना यहीं खड़ा रहेगा, इस पर भगवान के चरण पड़े हैं और किसी के चरण नहीं पड़ेंगे। जब आप लौटेंगे ना तो इसी नाव से लौटिएगा। अगर देना है तो ये वरदान देके जाइए, वचन देके जाइए, इसी नाव से आप लौटिएगा। अब कछु ना के ना चाहिए